आज हम लोग पढ़ेंगे RLC सीरीज सर्किट। तो चलिए जानते हैं RLC सीरीज सर्किट किसे कहते हैं। वैसा सर्किट जिसमें रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ हो उसे RLC सीरीज सर्किट कहते हैं। चलिए इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ये है रेसिस्टर और ये एक इंडक्टर और ये कैपेसिटर। इसको हम लोग वोल्टेज सोर्स के साथ एसी वोल्टेज ये है वोल्टेज सोर्स के साथ क्या में कनेक्ट कर दिए, सीरीज में कनेक्ट कर दिए। तो ये बन गया क्या, सीरीज RLC सर्किट। तो ये क्या है, रेसिस्टर, ये है इंडक्टर और ये है कैपेसिटर। तो यहाँ पर अगर हम वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर को VR लिखते हैं और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर को VL लिख ले और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर को VC लिख लेते हैं। ठीक, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर को VR से डिनोट करते हैं, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर को VL से और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर को VC से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फिर इसमें देखेंगे इम्पीडेंस कैसे निकालते हैं, पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो चलिए आइए, तो लिखेंगे फिगर shows the RLC सीरीज सर्किट। तो लिखेंगे वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर क्या है, VR है। तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसमें I करंट फ्लो होता है। क्या, I करंट फ्लो होता है। तो वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर क्या होगा, I इंटू R। क्या हो जाएगा, I इंटू R। और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज को VL लिखते हैं। तो यहाँ से इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, I इंटू XL, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। सिमिलरली एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर VC क्या हो जाएगा, I इंटू XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंटू करेंट। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग कि इसका इम्पीडेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए वेक्टर डायग्राम पर आते हैं। वेक्टर डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो देखिए हम लोग एक रिफरेंस किसको मानेंगे। यहाँ पर देखिए दोनों में क्या, तीनों में क्या सेम है, तो करेंट देखिए तीनों में सेम है। तो क्या मानेंगे, करेंट को रिफरेंस। और हम लोग पढ़े थे प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। तो उसका कैसे बना था वेक्टर डायग्राम। अगर हम रेसिस्टिव सर्किट की बात किए थे तो करंट के सेम फेज में बना था। क्या था, करंट के सेम फेज में क्या है, VR। और VL जो है इससे क्या करता है, 90 डिग्री लैग करता था। क्या, 90 डिग्री लैग। मान लीजिए ये क्या है, VL है। और VC क्या करता है, इससे 90 डिग्री लीड करता है। क्या है, ये मेरा VC है। ठीक, तो अब बात करते हैं इसका रिजल्टेंट किधर होगा। तो यहाँ पर तीन तरह का केस बनता है। पहला कि जब VL बड़ा हो और VC छोटा हो तब कैसे बनेगा। दूसरा है जब VC बड़ा हो और VL छोटा हो तब क्या बनेगा। और एक आता है
दोनों जब इक्वल हो होता है तो रेजोनेंस अगर हो जाता है तो इसके रेजोनेंस के कंडीशन में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर VL बड़ा हो VC से या VC बड़ा हो VL से तो दो तरह का बनेगा। तो देखिएगा, अगर VC छोटा होगा VL से तो मान लीजिए ये क्या हो गया, VC हो गया। तो ये जो है इससे क्या है, छोटा है। तो अगर ये इसको कैंसिल आउट करेगा तो मान लीजिए ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर, तो इसको कैंसिल आउट कर देगा, फिर भी तो बचेगा, इतना बचेगा। तो यही हो गया इसका रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट ये हो जाएगा सप्लाई वोल्टेज। समझ गए। और दूसरा केस में जब VL बड़ा छोटा हो जाएगा और VC बड़ा हो जाएगा तो इस केस में देखिएगा क्या होगा, ये I है और ये VR है। अगर VL छोटा होगा और VC बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए मान लीजिए ये बराबर ये होता है तो फिर भी क्या बचेगा, इतना बचेगा। तो ये क्या बचेगा, VC माइनस VL, क्या बचेगा, VC माइनस VL, ये इतना बचेगा। और ये क्या है यहाँ पर VL माइनस VC, ये बचेगा। तो यहाँ से इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, सप्लाई वोल्टेज, ये होता है फाई, यहाँ पर ये हो जाएगा फाई। तो ये क्या है, मेरा वेक्टर डायग्राम है। क्या है, वेक्टर डायग्राम। तो समझ गए। तो यहाँ से अगर देख लिया जाए, इसमें अगर लें तो क्या है, ये O और ये B नाम दे दें तो क्या हो जाएगा, OAB एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग जानते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा, V स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, VR का स्क्वायर। ये क्या है, VL माइनस VC का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, फ्रॉम वेक्टर डायग्राम वेक्टर डायग्राम से क्या होगा, देखिएगा VC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, VR का स्क्वायर प्लस ये कितना है VL माइनस VC, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं V स्क्वायर का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I स्क्वायर इंटू R का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा इसमें I एक्स एल माइनस I एक्स सी का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ से V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अगर I स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, R स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी, होगा ना, होगा का स्क्वायर। तो यहाँ से V स्क्वायर बट्टा I स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो हम लोग V बाय I को क्या लिखते हैं, Z, क्या लिखते हैं, Z, इसलिए Z स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। इसीलिए Z इक्वल्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। मान लीजिए यहाँ पर अगर XL बड़ा है और XC छोटा है तो इस तरह से बड़ा में से छोटा को घटा देंगे। अगर XC बड़ा हो जाएगा XL छोटा हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, XC माइनस XL करेंगे। तो यहाँ से इम्पीडेंस का फॉर्मूला निकल के आ गया। समझ गए। तो यहाँ से अगर पावर फैक्टर की बात करें, पावर फैक्टर
पावर फैक्टर, तो cos फाई क्या हो जाएगा, cos फाई इक्वल्स क्या होगा, ये फाई है तो क्या होगा b बाई एच, तो b क्या हो गया b ए ओ बी, तो क्या है वी आर अपॉन क्या वी आर अपॉन वी। तो यहाँ से cos फाई इक्वल्स क्या हो जाएगा, वी आर को क्या लिखते हैं आई इंटू आर और v को i इंटू जेड, तो इसलिए cos फाई इक्वल्स क्या हो जाएगा r अपॉन जेड। तो ये क्या हो गया पावर फैक्टर। अगर यहाँ से पावर का बात की जाए तो पावर इक्वल टू क्या होगा वी आई कॉस फाई, क्या हो जाएगा वी आई कॉस फाई। तो आरएल से सीरीज सर्किट में इम्पीडेंस कैसे निकालते हैं और पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग यहाँ से बिल्कुल समझ गए। तो इस पर एक प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन है कि इफ आरएलसी सीरीज सर्किट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर इज 10 ओम, इंडक्टर वैल्यू इज 0.5 हेनरी एंड कैपेसिटर वैल्यू इज 2.5 माइक्रोफैराड, फाइंड इम्पीडेंस एट 230 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज एंड द करेंट इन द सर्किट। क्या कर रहा है, आर एल और सी का वैल्यू दिया हुआ है और भी का भी वैल्यू दिया हुआ है। तो कह रहा है इस सर्किट में इम्पीडेंस क्या होगा और इस सर्किट में कितना टोटल करंट फ्लो करेगा। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट आर का वैल्यू दिया हुआ है 10 ओम, एल का वैल्यू दिया हुआ है कितना 0.5 हेनरी एंड कैपेसिटर का वैल्यू दिया हुआ है कितना 2.5 माइक्रोफैराड, यानी 2.5 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। ठीक, और वोल्टेज का वैल्यू कितना है 230 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज। इतना हमको क्वेश्चन में दिया है। तो हम लोग को इम्पीडेंस निकालने के लिए क्या जरूरी है, तो देखिए इम्पीडेंस बराबर क्या होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको XL और XC नहीं दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, XL बराबर जानते हैं 2πfL और XC इक्वल्स हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 1/2πfC। ये फॉर्मूला है, तो हम लोग यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा XC इक्वल्स, सबसे पहले तो XL निकालते हैं। XL बराबर क्या होता है 2πfL, तो हम लोग को 2 इंटू पाई का वैल्यू दिया हुआ कितना 3.14 होता ही है और F का वैल्यू है यहाँ पर 50 हर्ट्ज और L का वैल्यू यहाँ से कितना है 0.5 हेनरी। तो यहाँ से XL का वैल्यू कैलकुलेट करने पर आता है 157 ओम, समझ के। और हम लोग को XC निकालना है, XC बराबर क्या होता है 1/2πfC। तो यहाँ से 1 अपॉन क्या होगा 3.14 इंटू F का वैल्यू 50 हर्ट्ज और C का वैल्यू कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ से XC हम लोग को निकल के आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका वैल्यू आता है 1273.88, इतना आता है। ठीक, तो हम लोग को XL निकल गया और XC भी निकल गया। तो हम लोग इम्पीडेंस का फॉर्मूला लगाएंगे,
हैंस जेड इक्वल्स क्या होता है r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इस फॉर्मूला को हम लोग लगाएंगे, पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट r का वैल्यू कितना है 10 ओम, तो 10 ओम का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा XL कितना निकला कितना, तो यहाँ पर देखिए XC यहाँ पर ज़्यादा है XL कम है, तो क्या करेंगे इस XC में से XL को घटाएंगे, तो कितना होगा 0.88 माइनस कितना 157 का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ से हम लोग को Z का वैल्यू इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो इसका आता है वैल्यू अप्रॉक्स 1117 इतना ओम आ गया। ये अप्रॉक्स में वैल्यू इतना आएगा, तो हम लोग को Z का वैल्यू निकल गया। अब पूछ रहा है कि सर्किट में करंट का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं I इक्वल्स क्या V अपॉन Z जानते हैं, तो यहाँ से फॉर्मूला लगा देंगे, तो V का वैल्यू, इसलिए I इक्वल्स क्या होगा V का वैल्यू दिया हुआ है कितना 230 वोल्ट, तो 230 वोल्ट बट्टा Z का वैल्यू निकला हुआ है कितना 1117, तो इस यहाँ से I का वैल्यू आता है, इसको कैलकुलेट करने पर 0.206 एम्पियर। तो यहाँ से देखिए हम लोग को पूछा जा रहा था सर्किट में इम्पीडेंस निकालिए और करंट निकालिए, तो यहाँ से इम्पीडेंस निकल गया और करंट भी निकल गया। तो आई होप समझ गए होंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।